दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि आप अपनी ही बात पर अटल रहना चाहते हैं। जो आपने कह दिया, जो आपने सोच लिया, वो फाइनल होना चाहिए। और नहीं होता तो फिर आपका मुंह बनता है, मुंह फूलता है, तो कैसे पार पड़ेगी। हर बात की तो आप क्रिटिसाइज कर देती हो, फॉल्ट फाइंड ड्रॉप हो, मतलब नुक्ताचीनी आप कर देती हो, ठीक है ना। कमियां आप निकाल देते हो, आप रुक नहीं सकती हैं। आप इतनी ज़्यादा स्पष्टवादी बन जाती हैं कि क्या कहते हैं, फटाफट मुंह फट होके कोई बात को बोल देना। अब आप ये कहेंगे जी मैं तो दिल से बोलती हूँ, मैं तो सच बोल रहा। अरे भाई क्या जरूरत है इतना स्पष्ट बोलने की, क्यों बोलते हो आप। घर गृहस्थी है, ऑफिस नहीं है। ऑफिस के अंदर तो हर क्यों का जवाब दिया जाता है, हर बात का स्पष्टीकरण। अब आपसे कोई पूछेगा आपको हर क्यों का जवाब चाहिए, आप हमेशा आप कहे आपने मेरे को क्या कहा, आप कई बेटियां मेरे कहते हैं। हाँ, मेरे को तो एक भी बेटी ऐसी नहीं मिली जिसने मना कराओ। एक नई बात और देखिए, 28वां साल चल रहा है इस कार्य करते, काउंसलिंग करते हुए। सारी की सारी बेटी ने ये कही हमें हर क्यों का जवाब चाहिए, हर बात का स्पष्टीकरण चाहिए। मैं जब पूछता हाँ जी चाहिए जी, आपको फिर ताल ठोक के बहस में भी आती, मौके बे मौके पे हाँ जी आती हूँ जी मैं जी। तो मुझे ये बताओ, इसी प्रकार से आपको सच सुनना पसंद है। हाँ जी, सच सुनना और बोलना दोनों पसंद है। तो बेटा पहले सच के ऊपर तो बात सुनना। तो आप राजा हरिश्चंद्र, ना परिवार वाले, ना बाहर वाले, ना हम, ठीक है ना मैं। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, जो हर क्यों का जवाब स्पष्टीकरण, ताल ठोक के बहस में आना, ठीक है। ये सब चीज़ें अपने कार्यस्थल पर होता है। आप चाहे बिजनेस वूमेन हो, आप चाहे क्या कहते हैं प्रोफेशनल हो, आप चाहे कहते हैं सर्विस वूमेन हो, और वो भी अपने जूनियर पे। लेकिन आप ये सारी बातें अपने ससुराल में लागू करोगे, इवन अपने पियर में भी। चलो पियर मतलब घर, कुल मिला के घर। तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं। इसको तो इमीडिएट स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, वरना गृहस्थी आपकी खराब हो जाएगी। क्योंकि आपकी आदत आप फट करती शब्दों को पकड़ लेती हो, जैसे ऑफिस में पकड़ती हो। झूठ सच का फैसला इमीडिएट कर देती हो, स्पष्ट इतनी तेजी से बोल जाती हो, मतलब एकदम स्पष्ट, तीखा स्पष्ट। और सामने वाले वैसे हिल के खड़े जाते हैं, उनको लगता पता नहीं झांसी की रानी आ गई। हर बात में कमी निकालना, हर बात में कहते क्रिटिसाइज करना, और वो भी स्पष्ट बोल के मैं तो मम्मी सच बोलती हूँ, मेरे को तो पसंद यही। फिर आपको पुरानी बात इतनी याद रहती है कि आप वो मौके पे एकदम से पटक देती है, वो बेचारे वैसे ही हड़बड़ा के खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए ना, आप सारी चीज़ों को कलब करके अपने दिमाग में रखती हैं, भूलती कुछ भी नहीं है। खाली एक रोना पीटना जरूर रहता है जी, मैं तो भूल जाती हूँ। भूलना भालना कुछ नहीं होता। आपका दिमाग केवल अपने कैरियर पर लगा रहता है। मेरे पास ऐसी बहुत लड़कियां जिन्होंने क्या कहते हैं रोना पीटना तो ये कि उनकी ससुराल में जम नहीं रही, उनका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, उनका रहना खराब हो रहा है। वो दोष कभी अपनी सास पे देती, कभी ननद पे देती, कभी पति पे देती। लेकिन उससे ज़्यादा दोष, वो जो मैंने पॉइंट बताया ना, वो है। और उससे भी ऊपर है कि उनका दिमाग केवल अपने कैरियर पर लगा रहता है बस। जिनको नौकरी नहीं मिली, नौकरी 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 नौकरी, या कुछ काम करना। और जिनको कहते मिली भी, उनको भी वहाँ पर ध्यान, इधर उधर ध्यान है ही नहीं, ठीक है ना। सारी बात उनको समझा दो, फिर एक ही बात पे आ जाएंगे जी हमारे को नौकरी कब मिलेगी जी। अरे बेटा अभी तो तुमने रोना, तब मेरे सामने यही रहा है जी मेरी गृहस्थी खराब हो गई जी, वो लोग बुला नहीं रहे जी, मैं जा नहीं पा रही हूँ, ठीक है ना। जो भी कुछ है आपका तो ये था किस तरह के घर पहुँच जाऊँ, ठीक है जी। बहुत बुरी स्थिति होगी जी, मैं तो कई महीने से घर बैठी हूँ जी, या मैं अभी क्या कहते हैं जो भी कुछ साल भर हो गया, या कुछ महीने हो गए, जैसा भी, या कुछ दिन हो गए। सवाल इस बात का, आपका जो भी कुछ हो, आपका असली चीज़ था कि मैं वहाँ पे घर पहुँच जाऊँ ससुराल। और आप बजाय वहाँ पहुँचने के आप क्या कर रही हैं, आप तो बस फिर उस सारी बात इतना देर, जित अभी भी आप देख लो कितनी देर लगी। ये तो मैंने बहुत छोटा करके बोल रहा हूँ ताकि भी वीडियो कम से कम बने, हालांकि इसके भी 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर भी क्या कहते हैं इतना टाइम लग सकता है। मैं जब शॉर्ट में बोल रहा हूँ समराइज करके, तो वहाँ तो मैंने कितना बोला। एक एक काउंसलिंग करने में 30-40 मिनट तो कॉमन बात है। लेकिन फिर वही एक प्रकार से रोना रो लेंगे जी, सर्विस कब मिलेगी जी, हमारी क्या कहते हैं ये काम कब होगा जी। अरे कमाल की बात है। तो मेरी भावना यहाँ पर ये है कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारती हैं। हर बात पति की कमियाँ उसकी माँ को बताती। कौन माँ ऐसी होती है जिसको कि कहते कम से कम भी बहू के मुख से पति कमियाँ सुनना पसंद नहीं करती हैं। वैसे भी आप देख लीजिए, अगर पति भी खुद बात करता है, मतलब मान लीजिए कोई भी स्त्री ले लीजिए, अगर उन बच्चों का बाप अपनी पत्नी से बात करता है ये, तो वो ना एक बार चुप रहेगी, दूसरी बार चिढ़ जाती है कि आप 3 बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। एक आध बार कोई थप्पड़ चट्टू कर दे तो फिर तो माँ बिफर जाती है। और फिर आप तो बहू हो, आप सारी कमियाँ बता रही हो। उसके परिवार में भी जो कमियाँ, किसी में ननद में, जेठ में, जेठानी में, देवर में, देरानी, या कोई भी, मतलब कोई भी चीज़ आपको लगती है आएगे में,
तो उसको कितना बुरा लगता है। अरे भाई, घर में सब तरह के लोग होते हैं। कोई, चलिए आपके एक मिनट के लिए मैं यही समझाता हूँ, चलिए आपकी नज़र में कोई झूठ बोलने वाला, कोई बहुत चतुर हुआ, कोई बहुत क्रोधी हुआ, कोई कैसा हुआ, कोई लोभी हुआ, कोई स्वार्थी, चलो मान लिया आपको यही लगा ना, तो क्या जरूरत है उन सबको उजागर करने की, उघाड़ा करने की? क्या जरूरत है मम्मी जी को या पति को बार बार बोलने की? अरे भाई, आप अपने पीयर में अपनी मम्मियों को देख लो, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बातें, नहीं सभी बातों को ढका है, ना कि अपने ससुराल में लोगों को उघाड़ दिया उनके उनके जो भी कुछ स्वभाव को लेके। फिर तो आपके पापा का मम्मी का घर कभी बस ही नहीं पाता। तो घर गृहस्थी के अंदर बहुत सारी बातों को पिया जाता है, मतलब दबाया जाता है, सहन करा जाता है, बहन करा जाता है, और चुप लगा के देखते चलो, सब ऐसे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पियो। लेकिन एकदम से दिमाग घुमाना, फिर बात घुमाने में आप माहिर हो। स्वीकार तो मेरे सामने सारा कर रही हो, तो फिर ये भी तो कर रही हो कि मैं, लेकिन फिर बात को घुमा दो, वहाँ पे भी ऐसे ही करती हो। आपसे रहा नहीं जाता, आपके एक पता नहीं क्या शरीर में करंट सा दौड़ता, तड़तड़ा सा चढ़ता है। तो गलत चीज़ें है ना। तो आपको कुल मिला के एक चीज़ देखनी चाहिए,